लौट आया जंगल राज। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। और ये हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड से निकलकर आने वाली खबरें बता रही हैं कि झारखंड में जंगल राज लौट आया है। झारखंड में सिमडेगा में मॉब लिंचिंग में संजू प्रधान की हत्या किए जाने का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। आपको बता दें कि उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल रमेश बैस से गुहार लगाई है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही परिवार के लोगों ने कई तरह के तथ्यात्मक जानकारी भी राज्यपाल को दी है। इसके पहले बीजेपी के नेताओं ने भी राजभवन जाकर मामले की जांच कराने की मांग की थी। राज्यपाल ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा को बुलाकर इस बारे में बातचीत की है। पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में कैसे लौट आया है जंगल राज। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग में मारे गए संजू प्रधान का पूरा परिवार राजभवन जाकर जैसे ही मामले की जांच की मांग की, वैसे ही राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाया और मामले की जानकारी। हालांकि मृतक संजू प्रधान की पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि उसके पति को भीड़ तंत्र ने उसकी आंखों के सामने मार दिया। पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वह भी भीड़ तंत्र के साथ खड़ी दिखाई पड़ी। टाइम दिया था वो लोग, और उससे पहले ही मीटिंग करके वो लोग मेरा घर पहुंच गया था जहां पर हम लोग रहते थे, बिसराजारा में। बिसराजारा में पहुंचने के बाद में मेरे पास 4 लोग पहुंचे थे, बाकी का भीड़ पैदल जा रहा था, इसलिए लेट से पहुंची थी मेरे पास। उसके चुनाव का मीटिंग है बोला, उस समय हम ठीक है जाइए बोल के हम बोल दिए उसको। गए लेके चढ़ रहे थे और रोड में जैसे ही चढ़े उसको खींचते हुए ले जा। इधर बीजेपी के नेता ने पहले ही राजभवन में पूरे मामले की जांच को लेकर ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा था। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। घटना ही कुछ ऐसा इतना बेरहमी से हुआ है कि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर में भी कोई नहीं था, केवल हम दोनों केवल थे, मेरे पति और हम थे। उसके अलावा घर में कोई नहीं था, इसलिए हम तो पुलिस के साथ मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब हुआ है। प्रशासन भी थे मौजूदगी, लेकिन उसका मौजूदगी में ये सब हुआ है, तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे। उसमें विधायक का भी नाम आया और विधायक ने भी एक प्रकार से उनसे भी बयान लिया गया, वो भी साफ दिखता है। यानी एक बड़ा षड्यंत्र जिसको कह सकते हैं उसकी हत्या के पीछे। इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम से कहा है कि बिना विलंब किए तुरंत इस मामले को, एक तो पुलिस के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए वहां। इधर मामला जब राजभवन पहुंचा, तब राज्य में सरकार चला रही पार्टी की सहयोगी कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य में जो भी कानून व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम करेगा, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। जहां तक राजभवन का मामला है, राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि पूरे मामले की जानकारी ले। राज्यपाल का अधिकार है, वो किसी को भी ऑफिसर्स को तलब कर सकते हैं, चूंकि राज्य के वो गार्जियन हैं। जिस तरह से सिमडेगा की बात सुर्खियों में पिछले कई दिनों से है, हम लोग फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। इससे कहीं कोई गुरेज नहीं। जो गलत हुआ है वो सामने लोगों के बीच आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोगों ने किया। तो ये जांच का विषय है, सरकार सक्षम है जांच करने के लिए। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर नया कानून भी बनाया है, लेकिन राज्य में जिस तरीके से माहौल दिखाई पड़ रहा है, उसमें इस कानून का भी भय नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। साथ ही साथ राज्य में एक माहौल भी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, जिससे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को कानूनी दांवपेच से बाहर निकालकर सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत रोका जा सके। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लौट आया है जंगल राज। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं
उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार जायसवाल नेता जेएमएम हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनंत अमित नेता बीजेपी। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और सबसे पहला सवाल मेरा जेएमएम के नेताजी से है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? ओंकार जी। देखिए जी। मॉब लिंचिंग की घटना पूर्ववर्ती सरकार में बहुत अधिक थी। हम लोगों ने कानून बनाया है और इस पर काम बेहतर हो रहा है, अभी शुरुआत है। और जो भी दोषी हैं वो कोई दोषी बचने वाले नहीं है। इस पर पूरी तरह से उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी बात, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, हम दे रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, अब बाबूलाल जी की बात है तो बाबूलाल जी मुद्दा विहीन हो गए और वो चर्चा में बने रहने के लिए लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चर्चा में बने रहने के लिए लाश पर राजनीति करते हैं और उनका ये काम है। दूसरी बात है, देखिए अब उनका कुंडली में क्या है, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कुंडली तो हम देखे नहीं है। अब कुंडली तो जो देखे पंडित जी लोग बताएंगे, अब हम देखे नहीं है। लेकिन अब है कि उनकी बातों को अब किसी मामले को संज्ञान में लेकर और बोलते रहना कुछ भी और लाश पर राजनीति करना और उसको मुद्दा को उछालना, तो ये कोई शोभा नहीं देता है। अब उनको ये आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है ओंकार जी आपको ये लगता है कि मुद्दे को उछाला जा रहा है? और ये सब मुद्दा को उछाल कर सोचते हैं कि हम राज्य की जनता में अपना ही कर ले। अब इनकी जब सरकार थी, रघुवर दास की पिछली सरकार, मॉब लिंचिंग हो रहा था तो बाबूलाल जी के देखिए क्या क्या बोल रहे थे। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना ओंकार जी। ओंकार जी चाहे राष्ट्रपति को दे दीजिए। ओंकार जी तैनात करना है, दीजिए। आप विपक्ष के हैं तो आपको काम करना है। ओंकार जी दिखाना, ओंकार जी दिखाइए। ओंकार जी थोड़ा नहीं है। ओंकार जी, मॉब लिंचिंग हुई है या नहीं हुई है? देखिए जो भी हुई है, सारी घटना के जब तक जांच नहीं हो जाती है, कोई मामला सामने नहीं आता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। और सारा कुछ है तो आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ। मेरे कहने से मत मानिए, मेरे कहने से मत मानिए। ना 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 ओंकार जी, मेरे कहने से मत मानिए, मेरे कहने से मत मानिए। मेरे कह नहीं ओंकार जी मेरे कहने से कुछ नहीं होता। पीड़िता कह रही है, पीड़िता कह रही है जब उसके पति को जलाया जा रहा था, पुलिस वहीं पर खड़ी थी झारखंड की। क्या कर रही थी सिमडेगा पुलिस? मैं उसका कहा मैं कर रहा हूँ। अब इन लोग देखिए, अभी धनबाद में जो थूक के चटवा दिया, मारा पीटा, उसको दम भर, तो इस पर इन लोग क्या नहीं राजभवन में गया। इन लोग देखिए, इन लोग का काम है ऐसा, इन लोग के यही हाल है। अब इसीलिए वो देखिए, ठीक है मैंने मान लिया ओंकार जी, मैंने मान लिया ओंकार जी, मैंने मान लिया। लगातार हो रहे हैं। सुन तो लीजिए ओंकार जी मैंने मान लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, ये मुद्दा उछाल रहे हैं, लेकिन घटना हुई है या नहीं हुई है? देखिए जो भी, जब तक जांच नहीं आ जाता है कुछ भी कहना मुश्किल है। अब हम ऐसी बोल रहे हैं, हम तो कोई बाबूलाल जी नहीं है कि हमको चीफ मिनिस्टर बनना है। अब हम बनना है कि नहीं बनना है, कुंडली में क्या लिखा है तो ये मैं नहीं जान रहा हूँ। तो कुंडली में उनका नहीं लिखा होगा तो नहीं बनेंगे, लिखा होगा तो बनेंगे। ठीक है लौटता हूँ आपके पास, हाँ ठीक है ओंकार जी लौटता हूँ लौटता हूँ। अनंत जी सवाल आपसे है जी। आप मुद्दा विहीन हो गए? देखिए राणा जी, जिस तरीके से जायसवाल साहब बात कर रहे हैं, एक तो बड़ा दुख की बात है, झारखंड में कानून व्यवस्था की जो बात है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। झारखंड रोज एक नया विकृत इतिहास रच रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, उसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए राणा साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी हमारी झारखंड को घटना घटी, हमारे अखबारों में, आपके टीवी के चैनलों के माध्यम से तमाम खबरें आ रही थी, तो हमारी पार्टी के विशेष दल ने, जिसमें माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में घटना स्थल पे गई। घटना स्थल पर जाने के बाद जो जानकारी मिली, उनकी पत्नी सपना देवी जो कह रही है, उनके कहने के अनुसार जिस तरीके से संजू प्रधान की हत्या की गई है, इस सरकार और वहां की प्रशासन दोनों शामिल है। देखिए राणा साहब, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आज इंडिया वॉइस के माध्यम से उस राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। देखिए विगत 1 वर्षों में वो पहला ऐसा राज्य होगा कानून व्यवस्था के मामले में जहां पे वर्तमान थाना प्रभारी सुसाइड कर लेता है। अभी 2 दिन पहले
पलामू में भी एक इसी तरह की घटना घटी। पिछले 3 मई को झारखंड की बेटी रूपा की, जो कि साहेबगंज के महिला थाना की प्रभारी थी, वो सुसाइड कर लेती है। और आपको भी जानकारी होगा, उस राज्य की जनता भी जानती है कि बाद में सीबीआई को वो केस सौंप दिया गया है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से पलामू के नाबाबाजार थाना प्रभारी लालजी यादव की हत्या हुई है, पूरे यादव समुदाय और सामान्य लोग सड़क पे उतरे हुए हैं विगत 2 दिनों से और न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे कानून ध्वस्त हो चुका है, ऐसा लगता है एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कुछ गिने चुने अधिकारियों को, जो कि लोग कारण अच्छे अधिकारी उनको साइडिंग में रखा गया है। और एक चीज राणा जी बताना चाहता हूँ, पलामू जैसे एक, मैं आपके माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से उस राज्य की सरकार से जानना चाहता हूँ कि एक चीज आप पता लगवा लीजिए कि 2018 वर्ष के जितने भी दरोगा, सब इंस्पेक्टर जो बहाल हुए हैं, पलामू जैसे जिले में उन लोगों ने पर्सनल लोन लिया है। और अनंत जी एक बात बताऊं, वैसे लोन अनंत जी अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए, अनंत जी ये सरकार जांच करा ले। अनंत जी एक बात बताऊं, वैसे जी 2018 भी 134 मामले सामने आए थे मॉब लिंचिंग के, आप ही की सरकार थी। 2019 में भी 18 मामले सामने आए थे, तब भी आपकी सरकार थी। खैर छोड़िए, इंदुकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद राणा जी हमने क्या ये बताइए ना। हाँ नहीं, आ रहा हूँ, गति से काम लौटूंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा। इंदुकांत जी, सरकार किसी की भी रही हो, मॉब लिंचिंग में कमी नहीं आई है, फिर चाहे कानून बना दिया गया हो। आप ठीक कह रहे हैं। और जिस सिमडेगा के मामले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहीं पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज ही एक नई घटना सामने आई है। कल रात की घटना है, जहां झरियो देवी नाम के 60 साल की एक महिला को फिर से मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। वो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है। उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके, पुआल डाल करके कल रात को 11 बजे आग लगा दिया लोगों ने। और वो बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह पे खड़ी है, अस्पताल में भर्ती है। तो ये स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है झारखंड में, ये आप देखें। अपने ओंकार जायसवाल जी ये भी कह रहे थे कि मैं पहली वाली घटना जो सिमडेगा की है 4 जनवरी की, उसी की पुष्टि नहीं करना चाहूंगा। पुलिस अधिकारियों ने खुद स्वीकार कर लिया है, उन्होंने कोड दिया है हम लोग को एज ए जर्नलिस्ट कि नहीं वो मॉब लिंचिंग है, और मॉब लिंचिंग के तहत ही मानकर ही उसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन देखिए, जो शासक वर्ग की पार्टी है, उनके प्रवक्ता ऑन मानने को तैयार नहीं, टीवी मानने को तैयार नहीं है कि अभी भी उनको लगता है कि उनके मुंह से निकला कि ये प्रमाण हो जाएगा ब्रह्म सत्य। जब पुलिस अधिकारी उन्हीं के कह रहे हैं तो वो नहीं मानने को तैयार है। वो इतनी साफ कोई, मतलब जब वहां पे कन्विक्शन हो जाएगा तब शायद वो स्वीकार करेंगे 10 साल बाद। बिल्कुल। और ये दूसरी घटना सिमडेगा में कल रात को हो गया है, जिसमें महिला को पुआल और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। आज पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति है राज्य में। और कम और अधिक की बात छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री जी से हम लोग की बात हो रही थी कुछ दिन पहले, 2 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने पर, तो उन्होंने कहा कि लोग डर रहे हैं, मनुवादी लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग का कानून लेके सरकार आई है, ये मनुवादियों के खिलाफ है। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और जायसवाल जी से कि ये उस कानून के लाने के बाद ये जो 2 बड़ी घटनाएं सामने अभी आई हैं, ये मनुवादियों की घटना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है और सत्ताधारी दल के लोगों से कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें मनुवादी कह के, भाजपाई कह के अपना पल्ला न झाड़ें। ये कानून व्यवस्था का मामला है, कानून का हनक होना चाहिए। आप कानून पास करें आजीवन कारावास का, और 15 दिन के अंदर 2 लोगों को जला दिया जाता है। एक आदमी को पुलिस की उपस्थिति में जला दिया गया, और सरकारी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि मॉब लिंचिंग है कि नहीं, मैं अपने मुखा रविंद्र से बोलूंगा नहीं। ये तो स्थिति है राज्य की। जी बिल्कुल। ओंकार जी, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, राजनीति से अलग हट करके। जो आपने कानून बनाया है मॉब लिंचिंग को लेकर, विधेयक 2021,
उसमें दिया गया है 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी व्यक्ति को पीटते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं तो मॉब लिंचिंग में आता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि उसमें सजा का प्रावधान है उम्र कैद, 3 साल से लेकर उम्र कैद तक। और इसका दूसरा बिंदु यह है कि अगर कोई पीड़िता या पीड़ित या फिर किसी गवाह के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाता है तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी। अब ऐसे में पीड़िता यह कह रही है कि उसे राजनेताओं पर और पुलिस पर, प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, तो उसके लिए भी तो वो शत्रुतापूर्ण वातावरण बनवाया जा रहा है ना। तो एफआईआर किस पर कराएंगे आप, पुलिस पर या सरकार पर? देखिए, प्रेमा फेसी में कोई भी घटना घट जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर जांच होता है। सुपरविजन 1, सुपरविजन 2 रिपोर्ट आता है। जब तक कोई जांच नहीं आ जाता है क्या मामले हैं, बहुत मामले आते हैं, बहुत तोड़ ममोड़ कर आता है, बहुत सारी बातें, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। इस जांच आ जाएगा, सारा कुछ दूध का दूध, पानी के पानी हो जाएगा। मॉब लिंचिंग होगा तो सारे लोग उस पर होगा कार्रवाई, वो ऐसा नहीं है। इसके लिए सारा सिस्टम है। दूसरी बात है, मैं हिंदू क्रांति से कहना चाहता हूँ कि आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है ओमकार जी, पुलिस मान रही है मॉब लिंचिंग है, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं है ना। पहले जो हिंदू क्रांति से मैं बोलता हूँ, कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी कभी आप आरएसएस के भाषा बोलते हैं और आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये भी मैं मानता हूँ। आप अपने जीवन काल में कितने मुद्दे को आपने गहराई से उछाला है, अब कितनी बातों को आपने लिखा है अखबार में, सर ये भी कभी कभी जानकारी दिया कीजिए हम लोग को अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि जो जानकारी देते हैं आपको ओमकार जी, नहीं सुन लीजिए, अच्छा बात बोलिए। ओमकार जी सुन लीजिए ना। मनुवादी कर दिया तो आपको बहुत सीन हो गया। ओमकार जी, क्या बात है, गलत बात तो नहीं। ओमकार जी, एक बात का ओमकार जी सुन लीजिए, जो जानकारी आपको देते हैं वो तो आप ले नहीं पा रहे हैं, उसको आप समझने के लिए तैयार नहीं है, उस पर बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। कौन सी जानकारी दें आपको, बोलिए ना, बोलिए। सारा जानकारी के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ। बोलिए क्या बात है, बताइए, बताया जाए। मॉब लिंचिंग पर सवाल आपसे पूछते हैं, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। कहाँ दूसरा तरफ जा रहे हैं? आप तो अभी तक मॉब लिंचिंग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप तो मॉब लिंचिंग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मॉब लिंचिंग के ज्ञान देने लगते हैं। जब तक सुनिए, जब तक जो बड़ा बड़ा बात इन लोग बोल रहे हैं, इन लोग जो बोल रहे हैं, इन लोग से पूछिए कि सरकार आपकी थी कितने घटनाएं घटी, एक बार पन्ना पलट लीजिए, मैं बता रहा हूं, बात हो जाएगा। 2 साल में कितने घटी है मॉब लिंचिंग की घटना? जो बात बोल रहे हैं उनसे पूछिए। एक मिनट, ओमकार जी, बात करने वाले लोग मैं नहीं मानता हूँ। ओमकार जी सुन लीजिए, ओमकार जी बोल रहे हैं बहुत। हाँ सुन लीजिए ओमकार जी, तथ्यों पर बात करता हूं, हवा में नहीं करता हूं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आपको सत्ता में इसीलिए बैठाया गया था कि जो चीजें खराब है उनको दुरुस्त किया जाए, इसलिए नहीं बैठाया गया था कि आप दूसरी जो पिछली सरकारें थी उनकी खामियां गिनाएं। आप बताइए ना, आपको किस लिए बैठाया गया था, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए या पिछली सरकारों की खामियां गिनाने के लिए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतिहास नहीं बदलता है सर, भूगोल बदलता है। इतिहास कई पीढ़ियां पड़ती है, उसको ज्वार भाटा आया, संतुलन बिगड़ गया धरती का, है भूगोल बदल जाता है। तो इतिहास में कंपेयर भी तो हो महाराज। ओमकार जी, इतिहास की तुलना करने बैठे तो एक जैसा नजर आ रहा है ना। पिछली सरकार के हालात भी यही थे, आपके भी हालात यही है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। राज्य की जनता भी सुन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जानकार पत्रकार, हिंदू का भी सुन रहे हैं। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर यह सरकार बनी, सरकार बनते के साथ हम लोगों ने मॉब लिंचिंग पर बहुत बड़ी एक कानून लाया कि नहीं लाया? और सरकार उस कानून का क्या फायदा जिससे कुछ हो ही नहीं रहा है? क्या फायदा नहीं है, क्या फायदा नहीं है? झूठ बोल रहे हैं आप रोक पाए? आप मॉब लिंचिंग रोक पाए? आप रोक पाए? मॉब लिंचिंग रोक पाए? कहाँ रुकी? सिमडेगा में मॉब लिंचिंग है, रात की घटना, हिंदुकांत जी बता रहे हैं। सुनिए, चल रही है, जब तक जांच नहीं आ जाएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। पत्थर चल रहे हैं, अवैध कोयला चल बाबूलाल रहे जी हैं, के कहने से नहीं हो जाता है। हो रही है, नक्सल प्रभावित हो गए हैं राज्य में। आप पीड़िता की बात पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? सुनिए, पीड़िता के बात, पीड़िता आप ही के सामने बोली है कि पुलिस के सामने भी बोली है? पुलिस के सामने बोली है, पुलिस के सामने बोली है जनाब। सबका बयान दर्ज हुआ है ना, उसका बयान हुआ है कि नहीं हुआ है? मजिस्ट्रेट के सामने बोली गया, 164 में भी बयान देगी ना वो। ठीक है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है ना, 164 में बयान दी देगी ना।
क्या साहब कानून की बात करना है, जो बात है उस पर बोलिए। 164 कौन लेगा बयान? मजिस्ट्रेट लेंगे, जज लेंगे बयान, तो जज के सामने बात बोलेगी ना कि बाबूलाल जी के सामने बोल दिया हम सुन लिए। देखिए राणा जी, बाबूलाल जी के सामने की बात ही नहीं चल रही है। सुनिए सर, सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, जो हत्या है, हत्या क्या है नहीं है, सुपरविजन 1 रिपोर्ट, सुपरविजन 2 रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट आ जाएगी। आने के बाद उसके लिए वरीय अधिकारी लोग खुद घटना के विषय में बताएंगे, और अगर जरूरत पड़ी, जब लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आगे सोचा जाएगा। उसके लिए सरकार का नजर है, उसके लिए मुख्यमंत्री अधिकृत है, सारे लोग अधिकृत हैं। अब हवा में बात करना, अब बाबूलाल जी के तो मुद्दा मिल गया है, अब मुद्दा मिल गया तो यहाँ ज्ञापन हुआ, ज्ञापन ठीक है ओंकार जी, ठीक है अनंत जी, ठीक है हाँ, ठीक है रोकने के लिए हम लोग बोल रहे हैं जो। हाँ ठीक है अनंत जी वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मॉब लिंचिंग है। देखिए राणा जी, पूरी हमारी पार्टी सिमडेगा की घटना पे सियासत नहीं करना चाहती है। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर हैं, और चाहे इसके लिए हमें जहां जाना पड़ेगा हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी जा रही है। आपकी सरकार थी ना, तो आपको न्याय नहीं दिया पाया, वो राज्य न्याय दिया दीजिएगा। निश्चित तौर पे सरकार की तो 18 घटना बिहार के 2090 चला है, जंगल राज उस राज्य में, और उस राज्य की जनता लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के जाइए, पार्टी भड़क गया, घबराई हुई है राणा जी कि आपको जान के बड़ा दुर्भाग्य होगा। जिस व्यक्ति की घटना घटी है, जिसके साथ संजू प्रधान के साथ, उसकी घटना क्यों घटी है जानते हैं? ये वर्तमान सरकार जो है दलित और आदिवासी विरोधी सरकार है, एक समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि वो गौ तस्करी के खिलाफ एक अभियान चला रहा था संजू प्रधान, जिस वजह से उसकी हत्या की गई है। मुख्य बिंदु है जो उन्होंने गवर्नर साहब को भी जाके कहा है। देखिए, उस राज्य से, वर्तमान डीजीपी साहब से उस राज्य की जनता का विश्वास उठ चुका है, इस सरकार से विश्वास उठ चुका है, और राज्य 100% जंगल राज की हो चुका है। ठीक है अमित जी, आप उत्तर प्रदेश पहुंचिए, वह पार्टी भड़क रहा है आपका, आप संभालिए। ओंकार जी मुद्दे से मत भटकिए, ओंकार जी मुद्दे से मत भटकिए, ओंकार जी मुद्दे से मत भटकिए, ओंकार जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। कानून बात झारखंड की चल रही है, उत्तर प्रदेश मत जाइए अभी। इंदुकांत जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता राणा साहब, ये डाइवर्ट इंदुकांत जी, बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जेएमएम के प्रवक्ता और नेता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मॉब लिंचिंग है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जांच के बाद देखेंगे क्या होता है। राणा जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, ओंकार जी ने जैसे व्यक्तिगत लांछन या आरोप मेरे ऊपर लगाया, दो चीजें उन्होंने कहा, आरएसएस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई रिपोर्ट लिखे हों, उजागर किए हों तो सूचना दीजिए। अभी अभी मैंने बताया कि सिमडेगा में कल रात की घटना हुई। ओंकार जी जरा पीड़िता का नाम बता सकते हैं? मैंने तो नाम लिया, घटना बताया, किस थाना क्षेत्र की ये बता सकते हैं? किसने दी, किसने बताया? इस तरह से कान में डालकर सामने ओंकार जी, आप अगर आपके खिलाफ बात जाती है तो हम आरएसएस के हो जाते हैं, आपके पक्ष में हो जाते हैं तो पत्रकार हो जाते हैं, ऐसे बात होती है। आप बताइए, पत्थलगड़ी की घटना के समय बड़ा कम है, ठीक है, खूंटी में 5 लड़कियों के साथ आदिवासी गैंग रेप किया गया था, आपने उसमें कितने मनवादी लोग शामिल थे, आपने उसकी कितनी निंदा की, आपने उसमें रघुवर दास की सरकार को गलत बताया था, उनकी कार्रवाई को गलत ठहराया था। तो इस तरह से निष्पक्ष रूप से न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल आरोप से बात बिल्कुल। ओंकार जी, समय बड़ा कम है और सवाल आपसे यह है कि पीड़िता राज्यपाल तक जाती है और वो कहती है कि उसे प्रशासन पर और राजनेताओं पर भरोसा नहीं है। इससे ज्यादा बुरी बात और शर्म की बात क्या होगी सरकार के लिए और प्रशासन के लिए? देखिए, पीड़िता को बाला फुसला के ले जाएगा राजभवन, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये बात नहीं ना है, शोभा नहीं देती है। नहीं, सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना। नहीं, ओंकार जी बहलाना फुसलाना छोड़िए। पीड़िता कह रही है कि पुलिस वहीं पर खड़ी थी जब घटना घट रही थी। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, पीड़िता कहा है, क्या बोली है, मैं कहना चाहता हूँ, आपको न्याय पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तो बाबूलाल जी पर भरोसा है, बाबूलाल जी पर कीजिए भरोसा। आप मुद्दे को घुमाइए मत, आप मुद्दा मत घुमाइए, सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए बस। कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भाई साहब, आपका तो गृह मंत्री भी है, आपका प्रधानमंत्री। ओंकार जी, सीधा सवाल सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब।
कानून व्यवस्था। पीड़िता ने बयान दिया है, पीड़िता ने कहा है इस बात को कि जब ये घटना घट रही थी पुलिस वहीं पर खड़ी हुई थी। बिल्कुल, हवाई फायर भी करती तो लोग भाग जाते, उनकी जान बच जाती। ये भी कह रही है पीड़िता। डरती है पुलिस आपकी। कही है, सुनिए, सारा कुछ ध्यान में है, नजर में है, सारा कुछ है, सब होगा, उचित समय पे उचित कार्रवाई होगा। जो भी दोषी लोग होंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे, कोई किसी को, कोई भी लोग होगा, कोई को कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। संयुक्त बिहार, ये बात तो हर बार कही जाती है जब भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई। ओंकार जी, जब भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई ये बातें कही गई हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी घटना हो जाती है। घटना देखिए, घटना को अब निजी दुश्मनी कहीं है, कुछ है तो उसको कैसे रोकिएगा? असंभव। एक आदमी जंगल से सिर्फ लकड़ी काटने जाता है और सिर्फ पंचायत से इजाजत नहीं ली थी, इसलिए उसको मार दिया जाता है। आप इसको संजय राजेश बोल रहे हैं? क्या मामला है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला आएगा और जल्दी कार्रवाई होगी, सरकार भी जाग जाएगी जल्दी। इंदुकांत दीक्षित जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, सरकार पर सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। सरकार कानून बनाने के बाद कहती है कि अब मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी ये निरंतर जारी है सिलसिला और हर रोज इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार को भी जागना होगा, प्रशासन को भी जागना होगा और पुलिस को भी होश में आने की जरूरत है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलने वाला है, सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।